we have to exhaust the choices, exhausting the choices, right? So देखें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ऑप्शंस के देखें, मसाले और मफासिद जिसे हम बोलते हैं. बैलेंसिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. कॉन्सिक्वेंसेस मेरे डिसीजन का क्या होगा अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ, और क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ. और याद रखें कोई भी चीज़ प्योरली खैर वाली नहीं होती, उसमें कुछ चीज़ें भी ऐसी भी होती हैं जिसके नेगेटिव्स या कॉन्स होते हैं, और कोई चीज़ प्योरली शर वाली नहीं होगी, उससे कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे. हाँ, जो चीज़ प्योरली खैर वाली है देयर इज़ नो डिसीजन रिक्वायर्ड बिकॉज वो तो मुझे करनी है. या एक चीज़ प्योरली शर वाली है, इट्स बैड, मुझे उस पर डिसीजन चाहिए नहीं, मुझे वो छोड़ना ही छोड़ना है, बट हम उसी तरफ जा रहे हैं जिसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं. तो अल्लाह ताला का उसूल और कायदा क्या है और हमें भी अपनाना चाहिए, वो ये कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर. वो तुमसे ये आपसे सवाल करते हैं अबाउट गैम्बलिंग एंड वाइन. कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा. जान लें कि इनमें गुनाह ज़्यादा है, ग्रेट सिन है, और जो बेनिफिट भी है, बट द सिन इज़ ग्रेटर देन द बेनिफिट. सो जब भी हम डिसीजन लेने लगते हैं लाइफ में, हमें देखना चाहिए कि इसके पॉजिटिव्स, किस चीज़ के पॉजिटिव ज़्यादा हैं और नेगेटिव कम हैं. So the net result of your choice has more negatives than positives. It is best to turn away from it. However, if your choice has some negatives, but the net result is positive, you should consider that option. और इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने वो ऑप्शन कंसिडर कर लिया तो what you have to do is, आपने सेकेंड स्टेप में ये मेक श्योर करना है कि मुझे 1 2 3 4 क्या काम करना चाहिए टू मैक्सिमाइज इट्स पॉजिटिव्स एंड टू मिनिमाइज इट्स नेगेटिव्स. वंस यू मेड अ डिसीजन कि मुझे लेफ्ट नहीं जाना, राइट जाना है, जब आप चल पड़े तब यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी कि मुझे नेगेटिव्स कैसे कम से कम करने हैं और पॉजिटिव कैसे मैक्सिमाइज करने हैं. बिकॉज अगर आप हर उस चीज़ से जाना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव ही है और नेगेटिव कोई नहीं है, तो फिर आप पैरालाइज हो जाएंगे, बिकॉज विल नॉट मेक अ डिसीजन इन लाइफ. आप पॉसिबल नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें. हर चीज़ में खैर और शर होती है. आपने जॉब्स हैं, या एक जॉब से दूसरी में स्विच करना है, आप देखते हैं कि मुझे करंट जॉब में क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और क्या क्या कॉन्स हैं, और जो मैं जिसकी तरफ स्विच करना चाह रहा हूँ उसमें क्या क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं. जिसमें ज़्यादा प्रोज हैं उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएँ, उसके जो कॉन्स हैं उनको माइनस करना चाहें लाइफ में. So decrease negativity in case where you can't completely nullify it. Ideally तो बहुत अच्छी बात है कि हम उसको completely nullify कर दें, but decrease करें अगर nullify नहीं हो सकती. And increase positivity in case where you can't make it completely positive, right? So life events में there's no ideal situation. Some of the negativity cons will be there, but don't be paralyzed. Just move inshallah. So ये तुमने बात की goals की, positives and negatives की, और how to navigate forward. We are not done yet. Second part of the hadith is very important. Wasta'in billah, which is seek Allah's help and guidance. क्योंकि याद रखें बहुत सारी चीज़ें हमें बेहतर लग रही होती हैं लेकिन उसमें हमारे लिए शर होती है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें शर नज़र आ रही होती है बट उसमें खैर होती है. मैं कितने ही मैरिज काउंसलिंग कर चुका हूँ कि उसमें पता चलता है कि जब शादी की गई थी तो उसने पूरे ख़ानदान से लड़ के शादी की गई थी, और कुछ केस में तो भाग के शादी की गई, और ये वादे कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और तुम ही हो मेरे लिए और सब कुछ. और अभी 10 साल बाद 15 साल बाद दे आर फाइटिंग लाइक, क्या कह सकते हैं हम, सुभान अल्लाह. लगता नहीं है कि ये लोग आपस में एक ज़माने में इतनी मोहब्बत करते थे या ये एक दूसरे को खैर का बायस समझते थे, और इतने मसाइल आपस में. असा अन तकरहु शैयन वहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैयन वहुव शर्रुल लकुम. क्यों? क्योंकि वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून. याद रखें, वी कैन ओनली सी अ पिक्सल एंड अल्लाह इज़ द होल पिक्चर. जितना मर्जी हमें किसी चीज़ में बेनिफिट्स और पॉजिटिव्स नज़र आ रहे हों, जब तक हम अल्लाह की मदद हासिल नहीं करेंगे, वस्तईन बिल्लाह का मतलब है इस्तिखारा करना, अल्लाह की मदद हासिल करना, तब तक उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. सो ह्यूमन फैकल्टीज़, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, सेंसेस आर लिमिटेड.
we have to ask Allah's help. In reality Allah's help پہلے سیکنڈ اور لاسٹ سیکنڈ بھی ہونی چاہیے تھی, بٹ چونکہ ہم اسٹیجز بیان کر رہے ہیں تو میں اس کو بریک ڈاؤن ایسے کر رہا ہوں. دعا از یور ویژن. ان فیکٹ جو بندہ دعا نہیں کرتا نا, اس کا ویژن لائف میں کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. اف یو وانٹ اے ویژن ان لائف, اسٹارٹ میکنگ دعا اینڈ دین اسٹارٹ پیوریفائنگ یور دعا کہ مجھے ایگزیکٹلی لائف میں کیا چاہیے. بہت سے لوگ جو دعا نہیں کرتے ان کا ویژن نہیں ہوتا لائف میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے, اس طرح جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ فی امور كلها كما يعلمنا السورۃ من القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ہر معاملے میں اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی صورت جس امپورٹنس کے ساتھ سکھا رہے ہوتے تھے ہمیں. اور صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے یہ. سو استخارہ کیا ہے؟ انسان فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے اور استخارہ کی دعا پڑھے, اور وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر, جو بھی معاملہ ہے, خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. اور یہ بہت امیزنگ دعا ہے. یاد رکھیں جو بھی استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ اس دعا کو سمجھ کے پڑھے, اور اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تیرے علم سے, تیری قدرت سے, اور اس بات سے کہ میں اپنی ہیوملٹی اور ہمبلنس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس علم ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, اور یعنی تو قادر ہے اور میں قادر بھی نہیں ہوں. ٹھیک, اور اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو اس کو مجھ سے قریب کر دے, مجھے سے قریب کر دے اور برکتیں ڈال دے اس میں, اس کام ہے.